बच्चों सेकेंड क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स में आ रहा है। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2015 के पेपर में आया था बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं उसका क्या मकसद है। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कंट्री के पर्सपेक्टिव से करते हैं, यानी कि हम पूरे देश के तरफ से सोचते हैं। और देश में क्या देखना चाहिए, दो चीज़, एक नेशनल इनकम और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। ये एक पर्सपेक्टिव हुआ। और दूसरा पर्सपेक्टिव हुआ बच्चों कि देश में महंगाई की दर क्या है, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने उस दोनों पॉइंट को हाईलाइट किया है। देखो पहला पॉइंट है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करने का वो है डिटरमाइन करना, पता लगाना इनकम, और दूसरा है बेटा एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। ये दो चीज़ों का पता लगाना, यही मेन मोटिव है स्टडी करने का। यानी कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हमको दो चीज़ स्टडी करना पड़ता है, एक नेशनल इनकम और एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। उसके बाद बच्चों इसमें दूसरा जो हम लोग का स्टडी करने का मकसद है बच्चों, और वो मकसद है बच्चों जनरल प्राइस लेवल। बच्चों जनरल प्राइस लेवल का पता लगाना। सर जनरल प्राइस लेवल क्या होती है? इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ों की दर क्या है, गुड्स जो बेची जा रही है उसकी प्राइस की दर क्या है। बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का करने का हम लोग का मकसद होती है। बेटा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जनरल प्राइस, अगर जनरल प्राइस लेवल अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, उसको कहते हैं बेटा इन्फ्लेशन। और उसके रिवर्स में हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। अगर जनरल प्राइस लेवल ऊपर की तरफ है तो इन्फ्लेशन कहो, जनरल प्राइस अगर गो डाउन हो रहा, कम हो रहा, तो उसे डिफ्लेशन कहो। ये 2 मार्क्स की है, आप इसको दोनों को अच्छे से स्टडी करना। ऐसे तो बच्चों आपको आइडिया क्लियर हो गया कि इसमें स्टडी करने का मेरा मेन मकसद होता है नेशनल इनकम का पता लगाना और एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, और दूसरा है जनरल प्राइस लेवल का पता लगाना कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इसके बाद बच्चों हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से गुड्स के बारे में थोड़ा सा जानना है 2 मार्क्स में। इन यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हम लोग को गुड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको जानना है कि गुड्स इकोनॉमिक्स में कितने तरह के होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों गुड्स जो है उनको हमको दो की तरफ से देखना है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बच्चों हम लोग यहाँ पे 3 ग्रुप में बांटेंगे। एक होगा ड्यूरेबल गुड्स, एक होगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक होगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो बच्चों कभी अगर 2 नंबर के नोट में आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स तो गुड्स को 2 पार्ट कर देना, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। बच्चों कंज्यूमर गुड्स में होगा ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब आप समझ गए बच्चों, जिसको आप खरीदते हो, यूज करते हो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज करते हो, लंबे समय के लिए, जैसे फर्नीचर, टीवी, एसी और फ्रिज। ये सब जो हम लोग यूज करते हैं इसको कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स उसे कहते हैं बच्चों जिसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, चाय, ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिसे कॉटन शर्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब और लेदर शू, जिसको हम लोग यूज करते हैं बच्चों 1 साल या 1 साल के बाद, अगर मुश्किल से देखा जाए तो 2 साल के अंदर तक इसको हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद इसका लाइफ एक्सपायर हो जाता है। तो ये कंज्यूमर गुड्स है। अब बच्चों हम लोग के सामने आता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर को 2 गुड्स की जरूरत पड़ती है, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडियरी गुड्स। कैपिटल गुड्स बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें वो पैसा वन टाइम लगाती है बच्चों, जैसे मशीन, लैंड, फर्नीचर। और इंटरमीडियरी गुड्स उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें आ जाती है रॉ मटेरियल, जैसे मिल्क से बटर बनाना, लकड़ी से बच्चों फर्नीचर बनाना, वो तमाम रॉ मटेरियल को हम लोग कहेंगे इंटरमीडियरी गुड्स।
तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, गुड्स के थोड़े से मीनिंग जान लें। सबसे पहले बच्चों कंज्यूमर गुड्स है। तो बच्चों नाम से पता चल रहा कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ये गुड्स खाली एक ही शख्स यूज करेगा, कंज्यूमर। तो गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस, जब कोई गुड्स यूज किया जाता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, याद रखिएगा, ये सब एक एक मार्क्स में दे देता है बच्चों। जब कोई गुड्स अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कीजिएगा तो प्लीज उसी को बोलिएगा कंज्यूमर गुड्स। यानी कि इस गुड्स से आप कोई दूसरा गुड्स नहीं बना सकते और उसको बेच नहीं सकते। अगर आप लिए हैं तो उसको यूज कीजिए। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जिसको हम लोग कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज डायरेक्टली कंजम्पशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए रखेंगे, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी अदर गुड्स, जिसको लेकर हम दूसरे गुड्स तैयार नहीं कर सकते। हम लिए हैं तो यूज करेंगे, उसको हम दूसरे गुड्स के तौर पे एक नया गुड्स नहीं बना सकते। उसके बाद बच्चों तो आपको तो मालूम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो बच्चों आपको तो मालूम है ड्यूरेबल गुड्स किसको बोलोगे बच्चों, जिसको आप यूज करोगे ओवर एंड ओवर नंबर ऑफ ईयर, जिसको ओवर और ओवर नंबर ऑफ ईयर यूज करोगे लॉन्ग पीरियड तक, उसको हम लोग करेंगे ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन ये सब कंजम्पशन पर्पज के लिए रहेगा बच्चों। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होंगी बच्चों वो होंगी कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं पीरियड अबाउट 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, या 1 साल से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम 2 साल तक इस गुड्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो सर्विस पावर है वो ख़त्म हो जाती है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स हुए बेटा जिसको यूज करो तो वो ख़त्म हो जाए। द कंज्यूमर गुड्स विच कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, जिसको हम एक से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज किए तो उसकी पावर उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, राइटिंग पेपर, ये सब जैसे आप यूज करोगे ख़त्म हो जाती है। इसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो बच्चों ये छोटी बात है, सिलेबस के अंदर है, कभी आ सकता है राइट शॉर्ट नोट कंज्यूमर गुड 2 मार्क्स में, तो पूरा लिख देना। अब बच्चों हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो होगा आपका जाकर बच्चों प्रोड्यूसर गुड्स, और तब जाके बच्चों उसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम लोग उस पर बात करेंगे बच्चों, ये सब नोट कर लीजिएगा, और मैं इस पर फिर एक बार अच्छे से डिस्कस करूँगा बाद में। बाय।